तो वो भी आत्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप, इसलिए वसुदेवेंद्र। योगींद्रम, योगियों में श्रेष्ठ। अभी समझिए, योग शब्द का अर्थ समझिए। जो योग जानते हैं उसे योगी कहते, लेकिन योग का रूढ़ि अर्थ है, प्रचलित अर्थ है, क्या हुआ? पतंजलि योग हुआ। पतंजलि योग करेंगे ना, वो है। जैसे हम कहेंगे कि हम गीता जी पढ़ने गए थे, तो आप क्या समझेंगे? भगवत गीता, रूढ़ि अर्थ है। लेकिन 18 प्रकार की गीता है। उद्धव गीता है, अनुगीता है, शिव गीता है, कितनी गीता है, अष्टावक्र गीता है, बहुत है। तो उसके भी टीका है। लेकिन गीता जी बोलने से मन में क्या आता है? भगवत गीता। योग बोलने से पतंजलि सुबह में जो बताया असन प्रणियम योग, वो नहीं है। असन प्रणियम। गीता जी में योग शब्द के कई अर्थ है, उसके संदर्भ में अर्थ निकालना है। जीवात्मा को अपने आप को परमात्मा के रूप में जानना, उसी को सर्वश्रेष्ठ योग कहा है। इसलिए योगींद्र आत्मज्ञानी है मेरे को, ऐसा भी हो सकता है समास। ठीक है, उनको हमने प्रणाम किया, गुरु जी की कृपा की याचना की, और हम क्या कर रहे हैं? तत्वबोधो अभिधीयते, अभी तत्वबोध का उपदेश दे रहे हैं। अभी तत्वबोध का, उसके बाद उसका ज्ञान हम देंगे। क्यों देंगे भाई? क्यों आप लिख रहे हो? आपको कुछ तकलीफ है? आजकल व्हाट्सएप में वो होता है, सब फॉरवर्ड करने में ही चलते हैं, आया डुड फॉरवर्ड। और बुद्धू इसने लिखते कभी ताजा है, जल्दी देख लो, आए होंगे ऐसा आपके पास भी व्हाट्सएप? भैया ताजा हो या वासी हो, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन एक प्रेशर होता है, कुछ प्रयोजन सोचे बगैर ही भेजते। हर 15 दिन में एक तकलीफ होती है। मेरा फोन कहीं से किसी के पास होता है और एक ग्रुप में डाल देते, और एक आदमी हर 15 दिन में शुरू कर देगा JSK, जय श्री कृष्णा, ONS, ओम नमः शिवाय। अरे फोटो भेजेगा, अरे भाई कुछ काम की बात करें, रोज 500 व्हाट्सएप देखना किसके दिमाग में टाइम है? इतना कहाँ से लाए? तो एक प्रेशर, तो बोले नहीं, मैं सब प्रयोजन लिखा, मेरे लिखने का उद्देश्य ऐसे नहीं आदत से फॉरवर्ड कर रहे। क्या प्रयोजन है? मुमुक्षुणाम हितार्थ, मुमुक्षुओं का हित करने के लिए। अभी मुमुक्षु कैसे, किसे कहते हैं? हाँ, मुमुक्षा जिसमें है उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षा मतलब क्या? मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। और जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा लेके ही जी रहा है, मतलब मुक्ति पाना चाह रहा है, उस मोक्षु कहते हैं। जैसे बुभुक्षा है, बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा। जिसको खाने की इच्छा है वो आदमी, व्यक्ति को क्या कहेंगे? बुभुक्षु, बुभुक्षु, मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु का हित किस में होगा? मोक्ष पाने में। बुभुक्षु का हित किस में? तो नहीं, बुभुक्ष बहुत भूखा है, भोजन पाने, एकदम भूखा है। आप कहेंगे देखो देखो व्हाट्सएप देखो, है भाई खाना उसे वो गाना सुनना नहीं है, व्हाट्सएप नहीं देखना, खाने में रस। मुक्षु किसे कहेंगे, आएंगे आगे बाद में। तो प्रयोजन बताया, जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या होगा? आपको मोक्ष मिलेगा। अधिकारी कौन है, किसके लिए हम लिख रहे हैं? मुमुक्षु के ही लिए है। समझ गए?
जो मुमुक्षु है उसके है। मुमुक्षु की पात्रता क्या है अभी आगे बताते। देखो आगे का वाक्य, अधिकारी कौन, देखो इस पुस्तक में देखो, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। आपके पास नहीं आई किताब? कौन ले गया? किताब लेके बैठिए प्लीज, हम पढ़ रहे हैं, मैं प्रवचन नहीं करता, कथा नहीं कर, तो थोड़ा सीरियसली। जिसके पास नहीं है वो आशुतोष जी से ले, फिर रोज कमरे में छोड़ के मत आना जरा देना, ऐसा नहीं है। तो आप अपना नाम लिख लीजिए उसके ऊपर और फाइल में डाल दें, इसीलिए दी है फाइल। चलो, पहले कहा तत्वबोध अभिधीयते, मैं तत्वबोध होगा, उसका पढ़ा होगा। अब ये क्या कह रहे हैं? वक्ष्यामः, मैं कहूंगा। क्या कहोगे? तत्वबोध ही कहेंगे, लेकिन तत्वबोध के लिए दूसरा शब्द, तत्व का ज्ञान देंगे। तत्वबोध में तत्व का ज्ञान देंगे। तत्व का ज्ञान कैसे होता है? तत्व विवेक प्रकार। तत्व विवेक करने से तत्व का बोध। वो विवेक कैसे करना वो हम कहेंगे, सिखाएंगे आपसे, ठीक है? क्या मिलेगा? वही बात, मोक्ष साधन। जो तत्व विवेक का प्रकार हम बताएंगे वो मोक्ष का साधन है। किसके लिए कहेंगे? बोले साधन चतुष्टय संपन्न अधिकार। अभी साधन चतुष्टय, चार प्रकार के साधन से युक्त। साधन चतुष्टय में चतुर्विध साधनों से युक्त मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष का जो साधन है, मोक्ष साधन रूप तत्व का विवेक का प्रकार हम बताएंगे। अभी दो चीज इसमें समझ। अभी जब किसी चीज का बोध करना हो, ज्ञान देना हो, तो आप ज्ञान दीजिए। विवेक कहां से आए? कहीं एक किसी चीज को विवेक करना मतलब उससे अलग करना पड़ेगा ना, ये है वो है। जैसे सुवर्ण का गहना है तो विवेक कभी करना पड़ता है कि ये ओरिजिनल गोल्ड है या मद्रास ज्वेलरी। तो यहाँ पे मद्रास ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, दिखाव में सुवर्ण है लेकिन सुवर्ण नहीं है। दोनों गहने अगर मिक्सअप हो गए तब विवेक करना पड़ता है, बाकी एक ही सुवर्ण का तो उसमें विवेक का खाली सिखाना ये सुवर्ण। तो तत्व किसी से मिक्सअप हो गया। किससे मिक्सअप हो गया है? तत्व नहीं है उससे। तत्व मतलब आत्मा। आत्मा किसी से मिक्स हो गया, किससे? अनात्मा। देखेंगे इसमें वही विवेक है। आत्मा और अनात्मा का मिश्रण हो गया तो विवेक करना पड़ता है। कैसा मिश्रण हो गया है जरा ध्यान से करना पड़ता। ये अपने देश की महानता है। बचपन में, आज पता नहीं आपके घर में ऐसा है कि नहीं, हम जब छोटे थे तो गेहूं
की सीजन में गेहूं आते थे, चावल की सीजन में पूरे साल का चावल खरीदा जाता था, मूंग की सीजन में मूंग खरीदते थे ना, फिर घर में आते तो सीधा डिब्बे में नहीं भरते, उसको साफ करना पड़ता। पता नहीं चावल में सिर्फ सफेद ही कंकड़ निकलते थे। चावल में कंकड़ होंगे, चावल के दाने, लेकिन कंकड़ निकालना पड़ता। मूंग की दाल होगी तो उसमें हरे ही कंकड़ आते थे, पता नहीं जमीन हरी हो जाती होगी। मूंग का दाने के साथ वो निकल, अभी आजकल तो सब तैयार मिल रहा है साफ हुआ। लेकिन आत्मा अनात्मा का मिश्रण ऐसा हो गया है कि पता नहीं चलता कहाँ आत्मा और कहाँ अनात्मा। इसीलिए विवेक करना बहुत अच्छी बात है जानने के लिए। ब्रह्म सूत्र की शुरुआत में यही शब्द है भगवत पाद भाष्यकार का। पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञास, पहला वाक्य है युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयो विषय विषयिणो तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयो इतरेतर भावानुपत्ता सत्याम अपि, वहां से शुरू करते। बोला आत्मा अनात्मा कैसे मिक्स हो गए समझ में नहीं आ रहा, तो उसको अलग करना है, विवेक करना है। जब विवेक करना है तो दो चीज, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। किसी भी चीज का विवेक के लिए सूक्ष्मता चाहिए। और इस विषय में विशेषतः क्या चाहिए? पात्रता, साधन, चतुष्टय संपत्ति। देखिए कोई भी ज्ञान हमें पाना हो तो ज्ञान पाने के लिए वो ज्ञान देने वाले गुरुजी चाहिए, लेकिन अपने में पात्रता होगी तब ज्ञान। अगर आपके पास पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो देने वाले कितने भी समर्थ हो कुछ नहीं। ज्ञान की इच्छा हो तो भी नहीं होगा। खाने की, कभी छोटे बच्चे में होता है, 1 साल 2 साल वाला बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है क्यों रो रहा है, उसको भूख लगी। और लेकिन खाने की मना करेगा तो माँ गोद में लेकर नाक दबा के खोस देगी, ले खा जाएगा। रोता है फिर खाना डालेगा तो तकलीफ और डालेगी। उसको खाना कैसे भी करके खिला सकते। ये सब नेतागण अपवास पे बैठ जाते विरोध में, फिर इतनी तबीयत बिगड़ जाती है हॉस्पिटल में उठा कर ले जाकर ग्लूकोज डाल दे। लेकिन ज्ञान डाल सकते हैं क्या? You cannot force knowledge. You can force the food. अन्न डाल सकते हो, विद्या डाल सकते हैं, नहीं होता है। इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है कई बच्चों का। माँ बाप कितना भी चाहते हैं पढ़ पढ़, अच्छे से अच्छी स्कूल में डालेंगे, अच्छे से अच्छे ट्यूशन लगाएंगे, रखेंगे, कितने पैसे का खर्च है, लेकिन इसको पढ़ना ही नहीं तो क्या करें? तो उसकी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा भी हो लेकिन पात्रता चाहिए। इसीलिए IIT में एडमिशन मिल गया, कई लोग ले आए, IIM में एडमिशन मिल गया, लेकिन वहां जाने के बाद कितने फेल होते। बुद्धिमान है लेकिन उसके लिए पात्र नहीं हुआ। प्रोफेसर वही है, स्कूल वही है, पढ़ाने का समय भी सबको समान है। किसी को ज्यादा सब मार्क आते हैं, समझ आती है, किसी को कम आती। उसका कारण क्या है? पात्रता। यहाँ कहते हैं पात्रता होगी तब ज्ञान होगा। अर्थात क्या? जब पात्र होगे तो ही मोक्ष मिलेगा। एक बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत आपको सुनने में आश्चर्य भी होगा। भगवत गीता के बारे में सब जानते हैं, सही है? किसका संवाद है? कृष्ण भगवान और अर्जुन। लेकिन सबसे पहला श्लोक क्या है? कौन बोला? धृतराष्ट्र।
कौन बोले? आखिर में क्या है? संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ, है ना। तभी अगर कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद है तो संजय कहां से घुस गए और धृतराष्ट्र कहां से आए? उसमें कथा है। ये जो हमारे पास है ना, वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड मैसेज। ऑनलाइन क्लास में कभी रिकॉर्ड करके लगा देते हैं, पता नहीं चलता सच में बैठे हैं कि रिकॉर्ड करके दे रहे। कहानी ऐसी है, महाभारत में जब युद्ध तय हो गया, सब पक्का हो गया, लड़ना है, तो भगवान वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए। जैसे तो उनका ब्रदर होता था। बोले मैं इतना समर्थ योगी हूं कि मैं तुझे, तेरे कर्म से तेरे पास दृष्टि नहीं है और मिलेगा भी नहीं। तेरे कर्म फल ऐसे है, प्रारब्ध ऐसा है कि तू देख नहीं रहा, कि मैं इतना समर्थ योगी हूं कि मैं तेरे योग शक्ति से ऐसी दृष्टि दे सकता हूं कि तू यहां बैठे बैठे पूरा महाभारत देख सकता। मतलब सीसीटीवी कैमरा का ऐप डाल दूं तेरे मोबाइल में, इनकी भाषा में लाइव दिखेगा मोबाइल। बहुत सारे हमारे कई स्टूडेंट है, 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, अमेरिका से आते हैं तो यहाँ बैठे बैठे घर में देखते, किसी पड़ोस को दे दिया, कुत्ते को खाना दे देना भैया, तो 15 दिन यहाँ होते, रोज देख लेते क्या कर रही है मेरी टी टॉमी, जो कुछ है चलता है, करते हैं। तो उसको बोला तुझे दे दूं, उतना ही नहीं कहा, आगे कहा कि न केवल तू देख सकेगा, सुन भी सकेगा यहाँ बैठे बैठे। धृतराष्ट्र ने मना कर दी। क्या मना कर दी? अंदर से तो डर था कि हारने वाले ही है उसको अपने बेटे की मौत देखनी नहीं थी। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन दो। तो व्यास जी ने कहा किसको? तो बोले मेरा पर्सनल सेक्रेटरी जो है संजय, उसको दे दो। उस जमाने में सारथी ही पर्सनल सेक्रेटरी, भगवान राम के भी सारथी थे, वो सलाह देते थे, दशरथ के भी सारथी थे, सलाह देते थे, बड़े विद्वान लोग रहते थे। ड्राइवर होना अच्छा नहीं ऐसा नहीं था, वो सारथी मतलब पर्सनल बात करनी हो, कभी गाड़ी में तकलीफ होती, कई बार कहीं ऐसे फोन करने हो लेकिन गाड़ी में नहीं कर सकते, ड्राइवर सुनता है, तो सारथी ही थे उनके सेक्रेटरी। तो उस भगवान ने व्यास जी ने दिया, वहां लिखा है महाभारत में, क्या दिया मालूम है? बोले जब तक युद्ध चलेगा तब तक तेरे में तमोगुण का प्रवेश नहीं, तुझे नींद नहीं आएगी, जमाई नहीं आएगी, आलस्य नहीं होगा। जब तक युद्ध चलेगा तब तक तुझे भूख प्यास भी नहीं लगेगी, और नेचर कॉल शौचालय भी नहीं होगा, आराम से जी पाएगा योगी की। यहां बैठे बैठे तू सबको देख पाएगा, सुन पाएगा, और जरा ध्यान से देखेगा तो उसके मन में क्या चल रहा है वो भी पता चल जाए, और तुझे कोई मार नहीं सकती, इसी शक्ति दे दी व्यास। व्यास जी चले गए, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक शब्द कर उससे, संजय से, उससे कहा मैं जब तक पूछूं नहीं तब तक चुप रहे। तो बोलेगा तो पता चल जाएगा। संजय ने कहा ठीक है, हमें क्या फर्क। तो फिर दृष्टि क्यों ली? दिव्य दृष्टि अगर जानना ही नहीं था पूछे बगैर तो ली क्यों? मनुष्य में एक इच्छा होती है ना, जानते हैं कि भी हारेंगे फिर भी इच्छा रहती है। 2020 में 160 का टारगेट है, 6 विकेट 40 में गई और 40 रन में आउट हो गए। फिर सोचे ये जाहिर खान है ना, 50 कर जाएगा यू हैव डिजायर, शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, वो इच्छा थी। महाभारत में लिखा है 10 दिन तक संजय वो देखता रहा पिक्चर, कुछ बोला, पूर्व देखा उसने पहले दिन से। 10वें दिन में अर्जुन ने बाण चला के भीष्म को इतने बाण मारे, भीष्म खुद गिर पड़े।
बाण सैया बन गए, मतलब इतने छेद थे शरीर में तो बाण के ऊपर टिक गए सब। भीष्म इतने समर्थ थे कि उनके जैसा कोई समर्थ व्यक्ति नहीं था उस, उनकी एक कहानी है, खुद परशुराम उनसे हार गए, अब मर्यादा के कारण चले गए, उनके शिष्य थे, परशुराम जी भी कुछ नहीं कर सकते। और वही बल था कौरव सेना का, और उसको इच्छा मृत्यु था, किसी की ताकत ही नहीं है उसको हरा सकता। तो वो भीष्म गिरे तो उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे भीष्म गिर पड़ा। अच्छी उपमा है, बोले एक बड़ा वट वृक्ष हो जिसमें कई पंछी पक्षी पशु आश्रय ले रहे हो, कई जन समाज रहे हो, और इतने सालों से रक्षा कर रहे हो, वो वृक्ष गिरा, आंधी आई, किसकी आंधी आई? उसमें पवन की आंधी आती है, वृक्ष गिरता है। बोले इधर अर्जुन के बाणों की आंधी है, धृतराष्ट्र मान ही नहीं सकता। ये उसे प्रश्न निकल गया, किम कुरुवत संजय, पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वन्। मेरे और पांडु के बच्चों ने क्या किया? समवेता, जो इकट्ठे हुए थे, कहाँ हुए थे? कुरुक्षेत्र। कौन सा कुरुक्षेत्र? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, वहां इकट्ठे। देखिए, जानने के लिए मैंने सुबह में कहा, रामायण और महाभारत इतिहास, कुरुक्षेत्र भी ऐतिहासिक भूमि है। आज एक खुशी के समाचार दे दूं, हमारी जो आचार्य सभा है उसके एक आचार्य के प्रयत्न से हरियाणा सरकार हर साल गीता जयंती मना रही। खट्टर जी ने सरकार की ओर से गीता जयंती। हमें हिंदू की इतनी शर्मजनक घटना है कि उसको मालूम नहीं होता है गीता जयंती कब। उत्सव होता है हफ्ते, और सरकार ने जहां भगवान ने उपदेश दिया उस स्थान को पुनर्जीवित किया, बड़ा अच्छा बना के रखा। और अभी युद्ध महाभारत ट्रेल बना रहे, कहीं 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, रिसर्च कर रहे हैं। कहीं तो जगह होगी ना जहां भीष्म जी गिरे होंगे, कहीं तो जगह होगी जहां द्रौपदी रोज पूजा करने जाती थी, कहीं तो जगह है जहां अश्वत्थामा गिरा, ऐसे कई स्थान है, लुप्त हो गए। गांव वाले को मालूम है, कोई देखता नहीं। जैसे हमारी सरस्वती नदी नहीं है, हमने ही 2006-07 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी थी, ना 6-7 में, 4, हाँ 6-7 में, वाजपेयी जी के समय। तो उन्होंने एक समिति बनाई थी, सरस्वती शोध संस्था। हरियाणा में एक जगह थी, उसका नाम था सरस्वती नल्ला। गटर, ऐसे जैसे हमारी नदी है ऐसी गटर हो गई। हरियाणा में एक तालाब था, मेला लगता था। रिसर्च करवाई तो पता चला यहीं से सरस्वती का उद्गम है। सफाई करवाई, आज 5-10 लाख खड़े होते, और वहां से ट्रेल निकला। जो कार्बन मैपिंग करते हैं ना, तो पत्थर के ऊपर से पता चलता है कितना पुराना है पानी, घिस घिस के कहा है। उसका पूरा मार्ग निकला, वहां से शुरू करके सरस्वती यहां तक, हमारे वाकानेर एक जगह है 30-40 किलोमीटर, वहां तक आती है। उस जमाने में ओएनजीसी से 1.5-2 हजार नीचे से पानी निकाला, वहां हरियाणा में उस पानी की क्वालिटी और यहाँ पे क्वालिटी एक ही निकली। आप ट्रेन में जब आए तो एक वाकानेर स्टेशन आया होगा राजकोट के पहले, उसके नजदीक में निकली। और यहाँ जब अकाल गिरा था थोड़े साल पहले, 20-25 साल पहले, तो कॉरपोरेशन ने वाकानेर में बोर किए, जमीन में पानी निकला, पूरा शहर उससे बच गया, पानी नहीं थी। सरस्वती राजस्थान में उसका ट्रेन, राजस्थान के रेत में बोर कराया, और जब पानी निकला तो 75,000 लीटर पर मिनट निकला।
है। ऐसे लुप्त हमारे तीर्थस्थान जीवन की। नमो की पहली टर्म में हम वो रेल मिनिस्टर थे, उसके पास जाके हमने ट्रेन चालू करी, हमारे रिक्वेस्ट पे मान दिए, मथुरा से कुरुक्षेत्र, उसका नाम ही गीता जयंती एक्सप्रेस। देखिए, शासक थोड़ा धर्म प्रधान होता है तो इतिहास जीवंत होता है, ये प्रमाण। वरना सब भूल गए। अभी थोड़े साल में आप देखोगे लोग घूमने जाएंगे तो कुरुक्षेत्र भी जाए, बोले यहाँ महाभारत हुआ। जमीन में खुदाई में जरा गूगल करोगे तो मिलेगा, थोड़े सौ बहुत सारे वो अवशेष भी मिले। जैसे आज उज्जैन में हम जाए तो गोविंद पाद की मूर्ति, गुफा सब है, कितनी डायलेपिलेटेड है, हमें दर्द होता है। लेकिन अभी शिवराज जी की सेंसिटिविटी के कारण सब पुनर्जीवित हो रहा है। शंकराचार्य जी के प्रति हमारा इतना आदर भाव, तो उनके गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए। वो पहाड़ पे खूब कोने में ऐसे मूर्तियां, गुफा को लिखा गुफा, और कहीं लोग वो जो मंदिर है ऊपर, उसके नीचे ऐसे कोने में है, इतना गंदा है, पास इतनी आती जाने का मन न हो, लेकिन अभी सब कर देंगे। तो सिर्फ राष्ट्र की सीमा की रक्षा करना वो शासक का कर्तव्य नहीं, संस्कृति की भी रक्षा होनी चाहिए, परंपरा की रक्षा होनी चाहिए। काशी विश्वनाथ देखो कैसा पुनर्जीवित हो गया, करीबन 3000-4000 स्क्वायर फीट थी जगह, आज 5 लाख स्क्वायर फीट बना दी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो मूल बात पे आ जाए हम, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र समवेता इकट्ठे हुए थे, कौन? मामकाहा पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। है संजय, उन्होंने क्या किया? उसका जवाब क्या है? क्योंकि एक शब्द खुद बोल रहा है पहली लाइन में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, युयुत्सु मुमुक्षु योद्धुम इच्छु, युत्सा युद्ध करने की इच्छा। तो युद्ध करने की इच्छा से जब दोनों लोग इकट्ठे हुए तो वो क्या हुआ? तो भैया युद्ध ही करेंगे ना, कि थोड़ा प्यार करेंगे। खुद बोल रहे हो कि युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के संतान इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र में, उन्होंने क्या किया? मतलब क्या किया कि भीष्म गिरे? ये प्रश्न, कैसे भीष्म गिरे? ऐसा असंभव कैसे संभव हो गया? मेरा मन मानने को नहीं दिया। इच्छा मृत्यु वाले महापुरुष, जिसमें इतना सामर्थ्य था कि परशुराम उनके गुरु भी जीत नहीं पाए, 21 दिन तक लड़ते रहे। वो गुरु की मर्यादा रखते हुए हराने नहीं, बस कुछ फाइट चलती रखी। गुरु समझ गया कि कई बार उसको चांस था मुझे हराने का, लेकिन मेरी मर्यादा रखी। परशुराम जैसे महापुरुष समर्थ थे, बड़ा वर्णन है महाभारत। तो ऐसे भीष्म कैसे? संजय बड़ा बुद्धिमान मंत्री थे, विचक्षण थे, राजा को ठीक उपदेश देने के लिए उन्होंने कथा पहले दिन से शुरू की। बाकायदा तो इतना ही बोलना था कि 10वें दिन अर्जुन शिखंडी को आगे करके आ गया, और भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि महिला को कभी नहीं मारूंगा। शिखंडी को था तो बाण नहीं छोड़ता गया और वो मर गया, ऐसे गिर पड़े, उतना ही बात थी। उसने सोचा ये नरसंहार रोकने का एक रास्ता मिला, शायद उसको पहले दिन वाली गीता सुना दूं, उसकी मति में कुछ परिवर्तन हो, राजा होके आदेश करे रुक जाओ, तो नरसंहार बचेगा। इसलिए उसने पहले दिन से शुरू किया। संजय उवाच, वहां से कोई समझे? तो मूल गीता जो शुरू हुई उसका लाइव रिकॉर्डिंग संजय में हो गया,
क्योंकि उसको वरदान थे। और उसने जो कहा धृतराष्ट्र को, फिर हमारे पास आई परंपरा। अभी मेरा कहना ये, सुनिए, मुद्दा कहानी छोड़ो, अभी मुद्दे पे आ जाओ। अर्जुन ने पूरी गीता सुनी। क्या कहा उसने? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, 18वें अध्याय में लास्ट वाक्य है। संजय ने कहा, अर्जुन ने क्या कहा? मेरा मोह दूर हो गया, मुझे कोई संशय नहीं, चलो अभी लड़ेंगे। वो ही अर्जुन है, उसको मतलब कर्तव्य का बोध हुआ, उसका कर्तव्य था लड़ना। वही अर्जुन पहले अध्याय में कहता है, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, मैं नहीं लड़ूंगा करके बैठ गया। गीता के उपदेश में दो चीज है, कर्तव्य का बोध है और आत्मज्ञान है। अर्जुन समझ गया कि मैं अकर्ता हूं, आत्मा हूं, नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि, वो समझ गया इत्यादि। धृतराष्ट्र ने भी वही गीता सुनी, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? अधिकारी नहीं था, समझे? पात्रता नहीं थी। उसने सोचा होगा, अरे ये काले ने बाजी बिगाड़ी मेरी, ये कृष्ण नहीं होता, अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो हम जीत जाते। उसने कृष्ण को गाली दी, द्वेष भरा पड़ा था। अर्जुन का मन निर्मल था, पात्र था, भगवान ने पढ़ाया, समझ गया। तो ज्ञान कुपात्रों को नहीं देना चाहिए, इसलिए अगर दे भी दो तो ग्रहण कर पाएगा नहीं, आपके समय की बर्बादी होगी, निरर्थक जाएगा पुरुषार्थ, उसके भी लिए और आपके भी लिए। इसलिए कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकार। हमारे इतिहास का एक दृष्टांत, आर्ष काल का दूसरा दृष्टांत, कथा है, उपनिषद में वर्णन है। साक्षात देव के राजा इंद्रदेव और असुरों के राजा विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास ज्ञान पाने गए। इंद्र ने ब्रह्मा जी का उपदेश सुनने के बाद इंद्र समझ गए कि मैं सच्चिदानंद घन आत्मा। विरोचन क्या समझा? चार्वाक पदार्थ, आपने सुना, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मजा कर, मरने के बाद वापस आना ही कहाँ, ये उसकी जड़ बुद्धि। उसमें कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋणम मीन्स डेट करके, क्या बोलेंगे, ऋण उधार लेके भी घी पियो। आज भी ऐसा है, ऋणम कृत्वा पिज्जाम झापटे, ऋणम कृत्वा मोबाइलम परचेज। ये सब मॉडर्न है, मजा कर, कोई सोचता ही नहीं आगे। गाड़ी ले आओ, सब लोन पे आ गया, गाड़ी लोन पे, मोबाइल लोन पे, घर लोन पे, सब लोन पे मिलता है। उसकी मति विपरीत थी तो कहा उससे बिल्कुल उल्टा समझा। इंद्र की मति शुद्ध थी तो आत्मज्ञान पाया। कहानी ऋषि वेद काल में, पात्रता आवश्यक, इसलिए कहते हैं अधिकारिणा, अधिकारियों के लिए। अभी प्रश्न होता है किसे अधिकारी कहेंगे, उसका वर्णन अभी आधे घंटे बाद दोबारा मिलते हैं, 5 बजे, 5 से 6 क्या समय है, टाइम टेबल क्या है? 5 से 6 है ना, आधे घंटे बाद थोड़ा मिलते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।